दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या मोबाइल पीसीबी को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल पीसीबी के सभी ज़रूरी आईसी दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन सा आईसी काम क्या करता है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपको मोबाइल मदरबोर्ड समझने में बहुत आसान होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पीसीबी क्या होता है। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह जो आप देख रहे हैं, यह एंड्रॉयड मोबाइल पीसीबी या मदरबोर्ड है। इस छोटे से बोर्ड पर कई तरह के आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, जो पूरे मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से कोई आईसी ख़राब हो जाए तो मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ऑडियो प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, चार्जिंग प्रॉब्लम, नो डिस्प्ले, मोबाइल डेड। आइए समझते हैं मदरबोर्ड में लगे सभी आईसी को एक एक करके आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं आईसी क्या होता है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी के कितने प्रकार होते हैं? तो आईसी मैनुअली दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग आईसी और डिजिटल आईसी। चलिए सबसे पहले समझते हैं एनालॉग आईसी को। एनालॉग आईसी, इसमें डाटा और क्लॉक टाइम नहीं होता है, सीएलके इसमें नहीं होता है। एनालॉग आईसी को बाईपास किया जा सकता है, यानी कि हम अगर जैसे कि किसी फ़ोन का डाटा बचा रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे पास एनालॉग आईसी होगा तो हमारा डाटा बच जाएगा। अब चलिए समझते हैं डिजिटल आईसी। इसमें डाटा, क्लॉक और टाइमर होते हैं। डिजिटल आईसी को बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर हम रीसेट मार रहे हैं फ़ोन को, अगर डिजिटल आईसी लगा है तो हमारा डाटा नहीं बचा। अब चलिए समझते हैं सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के उदाहरण देखते हैं। मीडियाटेक, जिससे हम पहचानेंगे, उस पर लिखा होता है आईसी पे मीडियाटेक MT6755 RAM। रैम कॉलकम, SPD, यूनाइसोस, ही सिलिकॉन, किरिन, इंटेल, बोर्डकॉम, RDA, कूल स्टैंड मास्टर, एक्साइनोस, सैमसंग, बायोनिक, एप्पल, टेंसर, गूगल। एमएमसी की पहचान। चलिए एमएमसी क्या होता है। एमएमसी जो होता है मैनुअली हमारा डाटा स्टोर करता है, यानी कि जैसे हम मोबाइल में इनपुट दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो वो जो डाटा जाता है वो हमारा एमएमसी में स्टोर होता है। एमएमसी यह सीपीयू के पास लगा होता है, यह सीपीयू के जस्ट बगल में लगा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें मोबाइल का डाटा स्टोर होता है। मेमोरी आईसी के प्रकार। अब ये जो एमएमसी है, इसके प्रकार कितने हैं, कितने नामों से इसे जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मैनुअली फ्लैश आईसी, नंद आईसी, एएमसीपी आईसी, एमएमसी आईसी, यूएफएस आईसी, रोम आईसी, डाटा आईसी, मेमोरी आईसी, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। अब मेमोरी जो बनाती है कंपनीज, वो सभी कंपनी नहीं बनाती हैं, तो इसके कुछ उदाहरण नाम दिए गए हैं जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। जैसे कि पहले आता है सैमसंग, दूसरा आता है एसके हाइनिक्स, तीसरा मैक्स, चौथा किंगस्टोन, तोशिबा, माइक्रोन, सैनडिस्क। तो ये सारी कंपनियां मेमोरी आईसी यानी एमएमसी को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट आईसी होता है पावर आईसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएमआईसी। इसका काम होता है बैटरी पावर को कंट्रोल करना, मोबाइल के सभी पार्ट्स को सही वोल्टेज देना। अगर यह आईसी ख़राब हो जाए तो मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे मोबाइल ऑन नहीं होगा, बैटरी ड्रेन हो जाएगा, चार्जिंग प्रॉब्लम। पावर आईसी के पास बक कॉइल्स लगे होते हैं। अब पावर आईसी लगी तो होती है, लेकिन कहाँ पे लगी होती है और कैसे हम उसको पहचानेंगे? तो पावर आईसी के चारों तरफ से पावर आईसी बक कॉइल्स लगे होते हैं। इसे देख के हम पहचान सकते हैं। अब इसमें चिन्हित जो किया होता है, लिखा जाता है, उससे कैसे पहचानेंगे? तो ये उसमें आता है लिखा हुआ PM8936 कॉलकम का हो गया, MT6357 मीडियाटेक का हो गया, नेटवर्क आईसी।
अब चलिए नेटवर्क आईसी को समझते हैं। नेटवर्क आईसी एक और इम्पोर्टेंट आईसी होता है। नेटवर्क आईसी का काम होता है मोबाइल सिग्नल कंट्रोल करना, सिम नेटवर्क कनेक्ट करना। अगर यह खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आती है नो नेटवर्क, सर्चिंग नेटवर्क, आरएफ केबल स्विच, एंटीना स्विच। अब हम जैसे कि पीसीबी बोर्ड पे देखते हैं तो नेटवर्क सेक्शन का लाइन ऊपरी सतह पे हमें दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइड में ऊपरी सतह पे हमें दिखाई देता है। अब चलिए समझते हैं ऑडियो आईसी क्या होता है। ऑडियो आईसी क्या काम करता है। ऑडियो आईसी, यह आईसी साउंड सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि जितने साउंड से रिलेटेड है फ़ोन में हमारा सभी ऑडियो आईसी कंट्रोल करता है, जैसे कि माइक, स्पीकर, ऑडियो आउटपुट। अगर यह ख़राब हो जाए तो मोबाइल में प्रॉब्लम होगी, नो साउंड, माइक नॉट वर्किंग। तो समझ गए होंगे पूरा, उम्मीद है। दोस्तों आज अपने सीखा कि एंड्रॉयड मोबाइल पीसीबी में कौन कौन से आईसी होते हैं और उनका काम क्या है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मोबाइल रिपेयर की पूरी ट्रेनिंग चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।